त्रिवेणी दर्पण में आपका स्वागत है। जनपद मिर्ज़ापुर में हम मौजूद है। यहाँ पर MHM अलायंस का गठन कार्यक्रम हेतु यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर प्यारो सर हैं। यहाँ हम सर से कुछ बात करते हैं। सर, सबसे पहले यहाँ पे जो MHM का कार्यक्रम अलायंस गठन का कार्यक्रम किया गया है, इसके बारे में कुछ बताएं। यह एक सार्थक प्रयास है और इस प्रयास के माध्यम से भारत की आधी आबादी को, जो अभी तक हिचक रखती है और सामने नहीं आ पाती है अपनी इन समस्याओं को लेकर के, जिसके कारण गरीबी, बीमारी के कारण गरीबी, ये सब आता है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। सर, क्या लगता है आपको जो MHM अलायंस का गठन हुआ है और यहाँ पे एक्टिविटी जो हो रही है, क्या यह कार्यरत है हमारे समाज के लिए? इस समाज के लिए यह लाभप्रद भी है और इस समाज में यह अपने गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक जीवन के अन्य मूल्यों को भी बढ़ावा देने में सहयोग करेगा। यहाँ पर पूर्व मझवा विधायिका मैम मौजूद हैं, हम इनसे कुछ बात करेंगे। मैम, यहाँ जो कार्यक्रम हुआ इसके विषय में आप कुछ बताएं अपना। जी, यहाँ पर आज मंडल स्तरीय माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर के सार्थक और यूनिसेफ के दोनों के एक अच्छे अलायंस के रूप में एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारी महिला जो बेटियाँ होती हैं, जो किशोरी बेटियाँ होती हैं, उनकी जब माहवारी आती है और उसकी जो अज्ञानता उनके अंदर रहती है, जिसके कारण कि कई बार बहुत सारी जानलेवा बीमारियाँ हो जाती हैं या वो झिझक रखती हैं इसको बात करने के लिए, समाज में, अपने परिवार में ये छुपाती हैं कि हमें माहवारी आ रही है, जबकि माहवारी एक प्रकृति के द्वारा दिया गया महिलाओं के अंदर वरदान है, ताकि वो आगे की जो जननी है बन सके, वो एक गर्भ धारण कर सके, क्योंकि अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो आगे सृष्टि की संरचना नहीं होगी। तो इसी झिझक को तोड़ने के लिए, इसी चुप्पी को तोड़ने के लिए हमारी जो बेटियां हैं वो समाज में इसके बारे में खुल के चर्चा कर सकें, अपने जो पीयर ग्रुप हैं उनसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर सकें कि ये कोई अभिशाप नहीं है, ये कोई सज़ा नहीं है, बल्कि ये एक अपने आप से ईश्वर ने दिया हुआ ये जो वरदान है, इसको हम कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक हो सकते हैं, ताकि इससे जनित कोई बीमारी इन्हें आगे ना हो सके। मैम, हमने देखा इस कार्यक्रम में किशोरियों की माहवारी से अलग एक मुद्दा रखा गया, जो कि किशोरों को भी प्रशिक्षित किया जाए। इस पर आप जनता को क्या बताना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगी कि एक स्वस्थ समाज के लिए जिस प्रकार से स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसी प्रकार से हमारी जो बेटियां हैं और हमारे जो बेटे हैं, ये जो किशोरावस्था आती है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ इन द सेंस कि सभी के हार्मोनल चेंज होते हैं, तो हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, बिना परमिशन के हम शादी कर लेते हैं, कोई भाग जाता है, कभी कुछ होते हैं, या जिनकी हमें अज्ञानता है उसकी वजह से कुछ हम ऐसे कदम उठा लेते हैं। हमारे जो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, उन्हें लगता है कि अभी यही सत्य है, यही सही है, लेकिन फिर बाद में उसके दुष्परिणाम ही उनको देखने को मिलते हैं अपने जीवन में। तो इन सभी चीज़ों की एक अच्छी स्टडी होनी चाहिए और लोगों के बीच में और अपने परिवार के बीच में, सबसे पहले तो अपने परिवार के बीच में दोनों भाई बहनों को एक जैसी शिक्षा देनी चाहिए कि तुम्हारे शरीर में ये बदलाव आने वाला है, या बेटा तुम्हारे शरीर में ये बदलाव आने वाला है। तो इनसे जो कॉज आते हैं या जो आफ्टर इफेक्ट जो कहा जाए, वो जो आने वाले होते हैं, उससे हम बच सकते हैं और एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें कि हमारी बेटियां स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं अच्छे से। MHM अलायंस गठन का कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि मिर्ज़ापुर में काफ़ी दिनों से 2010 से लगभग इस पे किशोरी स्वास्थ्य के ऊपर कार्य किया जा रहा है यूनिसेफ के सहयोग से। तो अभी धीरे धीरे हर परियोजना का एक समय होता है, पर ये कार्यक्रम ऐसा है जिसकी निरंतर ज़रूरत है। इसीलिए हम लोगों ने ये मिलकर ये सोचा है कि ये एक राज्य स्तर का अलायंस बने, जिसपे कि कोई संस्था का सपोर्ट हो ना हो, स्वयं विभिन्न विशेषज्ञों के मत से इसको आगे बढ़ाया जा सके। तो इसी क्रम में ये मिर्ज़ापुर मंडल का एक अलायंस बना है, जो यहाँ के सुझाव, यहाँ की सीख को लेते हुए हम लोग इसको राज्य स्तर के गठन से जोड़ेंगे। और ये 2 जगह जैसे मिर्ज़ापुर में बना है, ऐसे ही वाराणसी मंडल में भी। तो जो 2 जगह के नीचे के सुझाव आएंगे, इसी को आधार करते हुए हम लोग राज्य स्तर का अलायंस। इससे पहले भी ये कार्यक्रम चलाए गए हैं?
नहीं, अलायंस के रूप में नहीं चला है, अभी तक परियोजना के रूप में चला था, पर चूंकि परियोजना बहुत लंबी उसका मैम, आप कब से कार्य कर रही हैं इस क्षेत्र में? मैं तो इस क्षेत्र में करीब 22 साल हो गए कार्य करते हुए, पर अभी इस कार्यक्रम से मेरा लगभग 15 साल से जुड़ाव है और इसकी तो क्या मैम आपकी इस परियोजना को और इस कार्यक्रम को चलाते जो समाज में परिवर्तन कुछ आया है, आपको क्या लगता है कि बहुत समाज बदल बदलाव, रहा है? सबसे ज़्यादा बदलाव तो ये आया है कि हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि ये कार्यक्रम जनता का और सरकार के बीच में किसी कड़ी की आवश्यकता ना हो, क्योंकि जो सुविधाएं सरकार की तरफ से हैं वो डायरेक्ट जनता को मिले और जनता भी इसके महत्व को समझ के स्वयं उसका लाभ उठा सके। तो बहुत परिवर्तन आया है, विभिन्न विभागों ने ओनरशिप ली है, विभिन्न विभागों का जुड़ाव हुआ है और वो जुड़ाव ही निरंतर बना रहे, इसी के लिए ये हम लोगों का प्रयास है। धन्यवाद। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम श्रुति है। मैम, परिचय आपका? मैं महावारी स्वच्छता प्रबंधन में सार्थक और यूनिसेफ के साथ जुड़ के काम कर रही हूँ। जी जी। मैम, आप जो ये कार्यक्रम चला रही हैं, गरिमा परियोजना के नाम से चला रही हैं? जी जी, गरिमा परियोजना के नाम से हमारा सार्थक और यूनिसेफ का 2013 से कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम लोग महावारी स्वच्छता के प्रबंधन के ऊपर पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। प्रदेश में हम लोग जो विभिन्न हमारे डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उनके साथ काम कर रहे हैं। जैसे एक हमारा सेकेंडरी एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो गया, प्राइमरी एजुकेशन का, बेसिक एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, नेशनल हेल्थ मिशन है, उसके साथ काम कर रहे हैं। तो इन सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम गरिमा विद्यालय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे वो MHM कंप्लाइंट विद्यालय होगा। मैम, ये गरिमा संस्था क्या है, कहाँ काम करती है ये? गरिमा संस्था नहीं, गरिमा एक नाम है जो हमने महावारी से जोड़ा हुआ है, ताकि हमारा महावारी का जो महावारी में जो शर्म है, जो झिझक है, उससे दूर करने के लिए हमने गरिमा में नाम दिया है, ताकि गरिमा से लोग अपने जो पीरियड्स हैं, जो मेंस्ट्रुएशन है, उसको गरिमा के साथ मैनेज कर सके। यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो इसीलिए हमने इसका ये जो आपके साथ जो बच्चियाँ खड़ी हैं, ये आपकी संस्था से जुड़कर काम? जी जी, ये हमारे साथ 2010-2013 से ये हमारे साथ जो बच्चियां हैं, गरिमा प्रोजेक्ट जो था हमारा, उसके साथ जुड़ी हुई हैं। उसके थ्रू इन लोगों ने गांव में, कम्युनिटी में एजुकेशन अवेयरनेस का काम किया है और अभी भी ये लोग जुड़े हुए हैं। अभी भी अपने स्तर पे ये लोग MHM से रिलेटेड और भी जितने भी सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं उन पे काम कर रहे हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रिया भारती है। आप गरिमा प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई, तो कैसा लगा गरिमा में काम करके? जी, गरिमा प्रोजेक्ट से मतलब बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ से जुड़ के। यहाँ से जुड़ने के बाद बहुत सी जानकारियाँ हमें मिली हैं, जैसे कि घर से बाहर निकलना, लोगों से बात करना, लोगों से भी मतलब मिलना जुलना, कैसे चीज़ मतलब हर मुद्दे पर हम लोग काम किए हैं। हर मुद्दे पर हम लोग। बच्ची का कहना है कि गरिमा प्रोजेक्ट इनको काफ़ी उत्साहित की है, जिससे घर से बाहर निकलने में मदद की है।